हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की एसिड बेस एंड सोल्ट के नेक्स्ट लेक्चर की। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में और उनके एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दो टाइप की प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है यहाँ पर, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की शो करते हैं एसिड आपके, वो डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ में भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। पहले जो टॉपिक है आपका वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। और एसिड की दो टाइप की प्रॉपर्टी जनरली यहाँ पर पढ़ेंगे आप, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एसिड्स हैं आपके वो हाईली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर हाईली सोल्यूबल। एसिड्स आर हाईली सोल्यूबल एसिड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिजिकल वो ये है कि मोस्ट जो एसिड है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक है इलेक्ट्रिसिटी शो करने की कि आपका जो एसिड है या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हो या मोल्टन स्टेट में हो। इसका मतलब क्या है कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ही या मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट नहीं होगा तो वो आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे सपोज अगर आपके पास कोई एसिड है वो ड्राई स्टेट में है, तो ड्राई स्टेट में वो आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता। ये आयंस में मतलब HCl H+ और Cl- में आपको नहीं मिलेगा, और अगर वो आयंस की फॉर्म में नहीं मिला है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। तो इसी की वजह से जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट या एक्वस मीडियम। मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस मीडियम में भी क्या है वो आयंस में ब्रेक हो सकते हैं, और आयंस में ब्रेक हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर। एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in aqueous medium और molten state। इन एक्वस मीडियम और मोल्टन स्टेट। अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर, तो थर्ड प्रॉपर्टी एसिड की कि दीज आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। ठीक, तो एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। और इससे जो नेक्स्ट है लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप एसिड और वाटर को मिक्स करें तो उनका मिक्सिंग करने का क्या मेथड होगा। आप एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे या वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे तो उसे बोलते हैं आप डिसोल्यूशन। और एसिड की जो मिक्सिंग है इन वाटर वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है हमें। तो इसके बाद यही पढ़ेंगे आप कि एसिड को डाइल्यूट किस तरीके से कर सकते हैं। डाइल्यूशन का मतलब आप एसिड के अंदर जो वाटर मिक्स करेंगे उसे मिक्स करने का मेथड क्या होगा। ठीक है, तो आपकी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ये है जो डिसोल्यूशन होता है एसिड का, और द डिसोल्यूशन ऑफ एसिड the dissolution of acid in water। The dissolution of acid in water is highly exothermic reaction।
हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस प्रोसेस को आप डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी बोलते हैं। डाइल्यूशन का मतलब है कि आप एसिड के अंदर वाटर मिक्स कर रहे हैं। अब वाटर मिक्स करने का मेथड क्या है, एसिड के अंदर आप वाटर मिक्स करेंगे या वाटर के अंदर आप एसिड मिक्स करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आप डाइल्यूशन ऑफ एसिड। करते किस तरीके से वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी एसिड्स की। इसके बाद हम बात करेंगे कि डाइल्यूशन किस तरीके से करना है हमें एसिड का। डाइल्यूशन ऑफ एसिड किस टाइप से होगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक, इसमें क्या है जनरली कि जो मिक्सिंग है वाटर और एसिड की, द मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, is highly exothermic in nature। देखिए एसिड और वाटर की जो मिक्सिंग है हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं दोनों की तो हीट रिलीज होती है। आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी एक्सोथर्मिक और एंडो। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट का बाहर निकलना, हीट इवोल्व होना। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर आती है जब हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं, तो इसी की वजह से बहुत केयरफुली तरीके से एसिड का डाइल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर ऑन डाइल्यूशन acid should be added into water gradually with stirring। आपको धीरे धीरे से वाटर के अंदर एसिड मिक्स करना है, ठीक है। ये प्रोसेस है डाइल्यूशन ऑफ एसिड का। आप डायरेक्टली एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये एक सही मेथड नहीं है। जो रियल मेथड है डाइल्यूशन का वो क्या है कि आप वाटर के अंदर एसिड मिक्स करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टेयर करते रहेंगे आप उसे, ठीक है। और ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे आपको एसिड मिक्स करना है, किसके अंदर, वाटर के। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप डाइल्यूशन, ठीक है। और आप एक बात यहाँ ध्यान रख सकते हैं, इट noted that water is not added into acid। आपको वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करना, into acid, ठीक। तो डाइल्यूशन का मेथड है। दो टाइप के एसिड होते हैं, आपने पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड की अमाउंट ज़्यादा है तो आप उसे कंसंट्रेट एसिड बोलते हो, एसिड की अमाउंट कम है और वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड है। तो वही प्रोसेस है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, और इसमें बहुत ही केयरफुली तरीके से करना होता है। हम वाटर में क्या मिक्स करते हैं, एसिड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि एसिड कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और कौन सी उसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और रिएक्शंस क्या हैं उनकी, ओके। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि जनरली कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एसिड शो करते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में बी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो है एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस में किस टाइप का एक्शन शो करता है एसिड। तो अगर हम एसिड के एक्शन की बात करें ऑन लिटमस पेपर या ऑन इन लिटमस सॉल्यूशन, तो करता क्या है, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। एसिड कैन चेंज द कलर ऑफ लिटमस
द कलर ऑफ लिटमस acid can change the color of blue litmus into red. Blue litmus into red. ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये है कि अगर सपोज आपसे कहने लगे कि जो ड्राई HCl है वो लिटमस के कलर में कोई भी चेंज नहीं करता, उसका रीज़न क्या है? ड्राई HCl कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, वाई? ठीक, तो उसके वही उसी के लिए नोट पॉइंट है, तो लिखना है हमें कि ड्राई HCl कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस because in dry state it cannot behave as an acid due to the absence of ionization of acid, and we know that acidity of acid is due to the H positive ions. ठीक है, जो एसिड की एसिडिटी है वो H+ आयंस की वजह से ही होती है। तो अगर हम ड्राई HCl की बात करें तो ड्राई HCl आयोनाइज नहीं होता, और आयोनाइज नहीं होगा तो आपको H+ और H+ नहीं मिलेगा यहाँ से, और H+ नहीं मिला तो ये ड्राई HCl एसिड की तरह बिहेव करेगा ही नहीं। अगर ये एसिड नहीं है तो लिटमस के कलर में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, और मेटल भी कौन सी, जिन हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर उन मेटल की रिएक्शन आप किसी भी एसिड के साथ कराएं तो उनसे होता क्या है, वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। मेटल कौन सी है? हाईली रिएक्टिव मेटल। तो सेकंड प्रॉपर्टी है ये, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। तो होता क्या है यहाँ पर, जो रिएक्टिव मेटल है, द रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड। एसिड से क्या करते हैं, वो जितने भी रिएक्टिव मेटल है एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करती हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि सपोज अगर आपके पास एसिड है, आपके पास कोई रिएक्टिव मेटल है ना, जब दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एक तो बनता है यहाँ पर मेटल सोल्ट, मेटल का सोल्ट बनेगा, और बाहर निकलेगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस। जैसे सपोज हमारे पास एसिड है HCl और मेटल है हमारे पास Mg ले ली हमने, मैग्नीशियम, हाईली रिएक्टिव मेटल है क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी यहाँ से, जब HCl और Mg आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले क्या बाहर निकाल दिया आपको, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, और इस मेटल का सोल्ट बनेगा, और Mg का जो सोल्ट बनेगा यहाँ वो बनेगा MgCl2। ठीक है, बैलेंस कीजिए, रिएक्शन बैलेंस किस तरीके से होगी। अब ये देखिए बैलेंस के 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आप
सबसे पहले बैलेंस करते हैं हम मेटल को फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को एक्सेप्ट ऑक्सीजन, थर्ड स्टेप में बैलेंस की जाती है ऑक्सीजन और फोर्थ स्टेप में बैलेंस करते हैं हम हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले स्टेप में मेटल को देखें आप, इधर मेटल के कितने एटम है, एक Mg है इधर भी, और इधर भी मेटल के कितने एटम है, 1। सेकंड स्टेप में हम बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, और नॉन मेटल है यहाँ पर क्लोरीन। राइट हैंड साइड में कितने क्लोरीन के एटम है, 2, लेफ्ट हैंड साइड में है 1, तो यहाँ पर लगा देंगे आप स्टार्टिंग में 2, तो क्लोरीन बैलेंस हो गई। ठीक है, थर्ड स्टेप में करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इस रिएक्शन में नहीं है। फोर्थ स्टेप में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने हैं, राइट हैंड साइड में 2 और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही कोई भी एसिड ले लें आप, और भी, जैसे सपोज हमारे पास एसिड है H2SO4, हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर सोडियम के साथ, तो क्या होगा, जब भी कोई एसिड किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एक तो सोल्ट बनेगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी H2, और यहाँ सोल्ट बनेगा सोडियम का। H2SO4 और सोडियम की जब रिएक्शन होती है तो सोल्ट बनता है यहाँ पर Na2SO4, तो मेटल का सोल्ट बना और साथ में कौन सी गैस बाहर निकली, H2। इसे भी बैलेंस कीजिए आप। सबसे पहले स्टेप में बैलेंस करते हैं हम मेटल को, तो मेटल क्या है, सोडियम, इधर कितने हैं सोडियम के एटम, 1, इधर कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप 2, तो मेटल तो बैलेंस हो गई। सेकंड स्टेप में बैलेंस करते हैं आप नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या है, सल्फर, इधर भी 1 है और इधर भी कितने एटम है सल्फर के, 1। थर्ड स्टेप में बैलेंस करते हैं हम ऑक्सीजन को, कितने हैं यहाँ पर 4, इधर भी क्या है 4, बैलेंस है। लास्ट स्टेप में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने इधर 2, इधर भी कितने हैं 2, तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही सपोज अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, आप सोडियम के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर सोल्ट बनेगा सोडियम, इस एसिड का जो सोडियम के साथ सोल्ट बनना है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दें, H2 गैस बाहर निकलेगी और इस मेटल का सोल्ट बनेगा इसके साथ, तो यहाँ पर बनेगा सोल्ट इसका CH3COONA, H2 बाहर हुआ और H कितना है यहाँ पर 1, H2 बाहर हुआ यहाँ से, तो H क्या है यहाँ पर 1 है, तो स्टार्टिंग में आपने 2 लगा दिया, तो H तो 2 हो गए, लेकिन CH3COO के मोलिक्यूल भी कितने हो गए 2, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे आप स्टार्टिंग में 2। पूरी रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तो मेटल सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। उसके कुछ एग्जांपल्स थे और ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी थी। इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो मेटल सोल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो डिस्कस करते हैं उसे, जो इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल का कोई भी ऑक्साइड हो तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड जैसे CaO, पहले इसका कॉमन वो लिख लेते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई एसिड है, आपके पास मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो एक तो बनता है मेटल सोल्ट, साथ में बाहर निकलता है यहां से वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, जैसे सपोज आपके पास एसिड है HCl है या H2SO4 है, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं आप। मेटल ऑक्साइड है, जैसे आपके पास मेटल ऑक्साइड जैसा है CaO ले सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर आप मेटल ऑक्साइड MgO ले सकते हैं। इसके अलावा सपोज आपने एसिड लिया है HNO3 भी ले सकते हैं आप, और मेटल ऑक्साइड लिया है हमने यहाँ पर Na2O। तो ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड है, और जब एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनता है, मेटल सोल्ट, और साथ में क्या बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे आप। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा H2O। ठीक है, और इस जब Ca देखें यहाँ से H और यहाँ से O जो है इसके H2O मॉलिक्यूल के साथ बाहर निकल गए, क्या बचा यहाँ पर Ca और Cl, और जब कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो CaCl2 सोल्ट बनाता है। बैलेंस कीजिए इसे, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, कैल्शियम तो एक है, इधर भी एक कैल्शियम है
सबसे पहले स्टेप में हम मेटल को बैलेंस करेंगे, तो कैल्शियम यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी कैल्शियम का एक ही एटम है। सेकंड स्टेप में बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या है यहाँ पर क्लोरीन, राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हैं 2 एटम है, इधर कितने हैं 1 है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 लगा देंगे आप, ठीक है। थर्ड स्टेप में बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है इधर 1 एटम है और इधर भी कितने हैं 1, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। फोर्थ स्टेप में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, कितना हाइड्रोजन है इधर 2 और उधर भी कितने हैं 2, तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और इसका नाम क्या है कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोल सकते हैं आप कैल्शियम क्लोराइड। ठीक ऐसे ही यहां पर होगा H2 और ये ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पर Mg और यहाँ बचेगा आपका SO4, तो MgSO4 तो सोल्ट बनेगा और साथ में क्या बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर बनेगा आपका MgSO4 और बाहर क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, जिसे क्या बोल सकते हैं आप मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 को। ऐसे यहाँ पर होगा आपका ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक। और सोडियम NO3 के साथ क्या बनाएगा सोल्ट बनाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्राइट NaNO3, ठीक है। बैलेंस कीजिए इसे भी, हाँ तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, कितने मेटल हैं इधर 2, इधर कितने हैं 1, तो आप स्टार्टिंग में 2 लगा देंगे यहाँ, तो मेटल बैलेंस हुआ। सेकंड स्टेप में आप बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम है, इधर कितने हैं 2, क्योंकि 2 लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप 2। थर्ड स्टेप में आप बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो 2 3 जा 6 और एक 7, यहाँ पर भी कितने हैं 2 3 जा 6 और एक 7, ठीक है। और लास्ट स्टेप में आप बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में भी कितना हाइड्रोजन है 2, तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं मेटल सोल्ट और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हम किसी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराएं तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर होता है क्या है कि इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं तो मेटल सोल्ट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ वहाँ पर CO2 गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक। जैसे सपोज हमारे पास एसिड है कोई प्लस मेटल कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, है ना, तो यहां पर होगा आपका जब एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर बनेगा आपका ये वही मेटल सोल्ट प्लस मेटल सोल्ट, फिर बाहर क्या निकलेगा H2O और साथ में यहाँ पर CO2 गैस भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो एग्जांपल देखते हैं हम इसके, जैसे सपोज आपने कोई एसिड लिया है H2SO4, ठीक, ये एसिड लिया आपने, मेटल कार्बोनेट लिया है आपने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, किसी भी मेटल का कार्बोनेट लिया हमने, फॉर्मूला है CaCO3। जैसे ही हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल का सोल्ट बनेगा, तो जो कैल्शियम है H2SO4 के साथ मिलके सोल्ट बनाएगा CaSO4, सोल्ट बनेगा यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस क्या क्या बाहर चीज़ बाहर निकलेगी यहाँ से H2O और प्लस के CO2। चेक कीजिए कि क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले मेटल को ही बैलेंस करना है, मेटल का क्या है यहाँ पर कैल्शियम, एक एटम है, इधर भी कितने एटम है कैल्शियम के एक। सेकंड स्टेप में आप बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या है यहाँ कार्बन और सल्फर, तो सल्फर कितने हैं इधर एक, इधर भी एक है, कार्बन कितने हैं इधर 1, इधर भी कितने हैं 1। थर्ड स्टेप में बैलेंस करते हैं आप ऑक्सीजन को, तो 4 और 3 7 है, 4 और 1 5 और 2 7 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और सबसे लास्ट स्टेप में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, कितना हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक। इसके अलावा और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे सपोज हमारे पास एसिड है HCl और इस बार जो कार्बोनेट है वो है सोडियम का, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3,
जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2। तो जो सोडियम है वो HCl के साथ जो सोल्ट बनाएगा वो बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ में बाहर निकलेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस। ठीक, तो बैलेंस कीजिए आप इसे। सबसे पहले मेटल को ही बैलेंस करना है। मेटल क्या है यहाँ पर, सोडियम। तो सोडियम कितने हैं इधर 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ पर आप 2 स्टार्टिंग में 2 ऐड कर देंगे यहाँ, तो मेटल बैलेंस हो गई। सेकेंड स्टेप में बैलेंस करते हैं हम नॉन मेटल को। नॉन मेटल क्या है यहाँ पर, क्लोरीन। तो इधर कितने क्लोरीन है 1, इधर कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे स्टार्टिंग में 2। थर्ड स्टेप में हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कितने हैं इधर 3, इधर कितने हैं 1 और 2 3। सबसे लास्ट स्टेप में बैलेंस की जाती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2 और इधर भी कितने हैं 2। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये तो मेटल कार्बोनेट के साथ आपने रिएक्शन कराई है। इससे जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की वो है रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, उसकी डिस्कस करते हैं कि किस टाइप की उसकी केमिकल रिएक्शन होंगी। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक, तो यहां पर भी होगा कि सपोज अगर आप एसिड और आप मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं आप कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं इस बार, मेटल बाइकार्बोनेट के। तो क्या होगा यहां पर मेटल सोल्ट बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा प्लस CO2 बाहर होगा। ठीक, ठीक है, देखते हैं कोई एग्जांपल। जैसे सपोज आपके पास एसिड है HCl और आप रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ। क्या है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो रिएक्शन कराई आपने तो क्या बनेगा, सोडियम का जो HCl के साथ सोल्ट बनता है वो है हमारा NaCl। बाहर क्या होगा यहाँ से H2O और CO2। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसे बैलेंस कीजिए आप, किस तरीके से बैलेंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे आप 2। तो अगर आप इनिशिएशन की बात करें तो चेक कीजिए आप क्या बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो सोडियम कितना है, मेटल कितना है, इधर 1 एटम है, इधर भी कितना एटम है मेटल का 1। नॉन मेटल है यहाँ पर क्लोरीन कितना है, इधर भी 1 है और उधर भी कितना है 1। इसके बाद थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो 3 ऑक्सीजन है, इधर भी कितना है टोटल 3। ठीक, तो इसके अलावा एक दूसरी रिएक्शन भी करा सकते हैं आपसे। सपोज आप H2SO4 के साथ कराएं यही रिएक्शन, तो क्या होगा यहाँ पर NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराई आपने, तो क्या बनेगा मेटल का सोल्ट। तो सोडियम का H2SO4 के साथ जो सोल्ट बनता है वो है Na2SO4 प्लस बाहर निकलता है वाटर मॉलिक्यूल प्लस CO2 मॉलिक्यूल। बैलेंस कीजिए इसे। तो सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे क्योंकि मेटल है। कितने मेटल हैं यहाँ पर 1, इधर कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप 2। सेकेंड स्टेप में नॉन मेटल क्या है, सल्फर है यहाँ, तो सल्फर तो बैलेंस है। थर्ड स्टेप में किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो 4 और 2 3 जा 6 4 10, तो 4 और 1 5 और 2 7, तो इधर 10 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं 7 है, अनबैलेंस है। तो क्या करेंगे आप देखें, यहाँ पर 2 लगा दें आप H2O के सामने, तो कितना होगा यहाँ 4 और 2 6 और 2 8। तो CO2 के सामने भी 2 लगा दें आप, 2 CO2। ठीक है, तो सब चीज़ इसमें बैलेंस हो गई है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये आपने कोई एसिड लिया तो एसिड मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, क्या बना सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी। लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की वो ये है कि अगर आप किसी एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन है उन रिएक्शंस को बोलते हैं आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की अगर बेस के साथ रिएक्शन कराए तो कौन सी रिएक्शन है वो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और उसमें एनर्जी भी बाहर निकलती है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक टाइप की ये भी। तो बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड की
रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस अगर आप कहें तो इन रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इन्हें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो होगा क्या है यहाँ पर, अगर आप किसी एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर बनता है मेटल सोल्ट, सॉरी यहाँ पर बनता है सोल्ट और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आपने एसिड लिया HCl, है ना, आपने बेस लिया NaOH, तो क्या होगा यहाँ पर सोल्ट बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH आपस में मिलकर क्या बना लेंगे H2O। भाई यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बनेगा आपस में मिलकर H2O, क्या बचा है Na और Cl, तो ये सोल्ट है और ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने, ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने, ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कशन था। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि बेस है क्या, बेस के कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए एसिड के साथ साथ, कि बेस का क्लासिफिकेशन आप कितने टाइप से कर सकते हैं और कौन सी बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि बेस क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से क्लासीफाई की गई हैं। तो डिस्कस करते हैं अब बेस के बारे में। देखिए हमने एसिड और बेस के दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक तो बेस की नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, या दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेस। लेकिन सभी केमिकल को, अननोन केमिकल को टेस्ट करना एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकल हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, है ना। तो बेसिस के लिए दो कॉन्सेप्ट आए थे आपके जनरली, एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था और दूसरा था आपका ब्रोंस्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन क्या थी कि बेस आर दो सब्सटेंसेस विच डोनेट OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन डोनेट करेगा दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज बेस। ये किसके अकॉर्डिंग था, आर्हेनियस के। अगर आप ब्रोंस्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताए तो उनका कहना क्या था कि दोज स्पीसीज सच एज कैटायन, एनायन और मॉलिक्यूल विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, उन्हें क्या बोलेंगे आप, बेस। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस को एक्सप्लेन करेंगे पहले, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्या कहा था इन्होंने, बेसिस आर दो सब्सटेंस, बेसिस आर दोज सब्सटेंस विच कैन डोनेट OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं इसे, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लें आप एक बार। जैसे सपोज आपके पास NaOH है ना, आप इसे एक्वस मीडियम मतलब H2O में डिजोल्व कर रहे हैं, तो अगर ये NaOH बेस है तो वो H2O के अंदर डिजोल्व होकर क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा आपको, क्या बाहर निकालेगा, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन। अगर OH माइनस निकल जाता है यहाँ से तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, Na प्लस, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे CaOH की होल्ट वाइज अगर आप एक्वस मीडियम में डिजोल्व करें मतलब H2O के अंदर, तो क्या करेगा, ये दो OH है तो OH बाहर निकालेगा, 2OH माइनस बाहर निकाले अगर, तो कैल्शियम पे कैसा चार्ज आएगा, +2, तो Ca+2। ये डेफिनेशन थी किसकी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, है ना। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है, अगर आप इसे ब्रोंस्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो किस तरीके से करेंगे आप, देखें।
तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन था, इसका जो कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कौन सा था? ब्रोंस्टेड। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि बेस इज दोज सब्सटेंसेज या दोज स्पीसीज such as cation, anion or molecule, such as cation, anion or molecule which can accept H plus ion are, है ना, उन्हें क्या बोलेंगे आप? बेस। ठीक है, ये थ्योरी थी किसकी? ब्रोंस्टेड की। एग्जांपल देखते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या होगा। जैसे सपोज आपके पास NH3 है प्लस HCl है, और यहाँ पर क्या हुआ है? बना है आपका NH4 पॉजिटिव और प्लस के Cl माइनस। तो NH3 किस में चेंज हो गया? NH4 पॉजिटिव में। कब चेंज हुआ होगा? जब NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया है। तो NH3 ने अगर H प्लस एक्सेप्ट किया है तो NH3 को क्या बोलेंगे आप? बेस, है ना। और डोनेट किसने करा? H प्लस, HCl ने। तो HCl क्या है यहाँ पर? एसिड। ये आप पढ़ चुके हैं कहाँ? ब्रोंस्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बेस को क्लासीफाई किया है, एक अकॉर्डिंग टू आर्रीनेस कॉन्सेप्ट और है ब्रोंस्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे कि जनरली क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं आप बेस को। बेस का क्लासिफिकेशन जनरली क्या होगा उसका डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस को हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे यहाँ। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और दूसरा हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस, कि जो बेस की जो एसिडिटी है वो कितने, मतलब जब सपोज कोई किसी एसिड को एक OH माइनस आयन दे रहा है तो उसकी वो क्या होगा? मोनो एसिडिक। अगर सपोज कोई बेस 2 OH माइनस बाहर निकाल रहा है, एसिड को दे रहा है, तो वो क्या होगा? डाई एसिडिक। उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेस पर जो आपके बेस हैं वो 2 टाइप्स के हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है आपका वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आप कैसे क्लियरिफाई करेंगे? तो वो बेस जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, मतलब अगर आपके पास 1 मोल है कोई NaOH का और वो 100% आयोनाइज हो जाए इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उस बेस को क्या बोलेंगे आप? स्ट्रॉन्ग। और सपोज कोई बेस कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ठीक है, उस बेस को बोलते हैं आप वीक बेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में पहला जो टाइप है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो क्या कह सकते हैं आप? दोज बेस which are completely ionized, देखो आयोनाइज्ड का मतलब होता है आयंस में ब्रेक होना। ठीक है, completely ionized in water are known as strong base, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हम डिस्कस कर सकते हैं NaOH का। NaOH कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग। KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? सभी स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही स्ट्रेंथ के बेस पर जो सेकेंड टाइप है वो क्या है? वीक बेस। ठीक, वीक बेस क्या होंगे? जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो इन एक्वस मीडियम आर नोन एज वीक बेस।
तो ये लिख सकते हैं आप दोज बेसिस विच आर नॉट completely ionized in water are known as weak base। उन बेस को क्या बोलेंगे आप? वीक। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस का एग्जाम्पल है ना। आप ZnOH की होल ट्वाइज भी क्या है? वीक बेस है। FeOH की होल थ्राइज भी क्या है? ये सभी वीक बेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते इन एक्वस मीडियम या इन वाटर। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस, उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर बेस का, वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस। ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है एसिड्स का। तो सबसे पहला जो टाइप है इसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस के, वो है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, तो मोनो एसिडिक बेस आप उन बेस को बोल सकते हैं जो एसिड को केवल एक ही OH माइनस डोनेट करता है, वो क्या होगा? मोनो एसिडिक बेस होगा। ठीक है, तो दोज बेसिस विच कैन डोनेट 1 OH माइनस आयन टू द एसिड। जो एसिड को कितने OH माइनस डोनेट करे? 1, उसे क्या बोलेंगे आप? मोनो एसिडिक बेस। एग्जाम्पल जैसे NaOH, KOH, LiOH, NH4OH सभी क्या करेंगे? जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितने OH माइनस डोनेट करेंगे उसे? 1। तो इसी की वजह से किसके एग्जाम्पल है? मोनो एसिडिक बेस के। ऐसे ही जो सेकंड टाइप है यहाँ, वो है डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक कौन होगा? जो एसिड को कितने OH माइनस डोनेट करे? 2, है ना। तो क्या बोल सकते हैं आप? दोज बेसिस विच कैन डोनेट 2 OH माइनस आयन टू द एसिड। जो एसिड को 2 OH माइनस डोनेट करेगा वो क्या होगा? डाई एसिडिक बेस होगा। जैसे एग्जाम्पल है इसके Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइज, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH की होल ट्वाइज। इन्हें क्या बोलेंगे आप? डाई एसिडिक बेस। क्यों? क्योंकि ये किसी भी एसिड को के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो 2 OH माइनस आयन डोनेट करते हैं अपने। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टाइप है इसका, वो है ट्राई एसिडिक बेस। जो थर्ड टाइप है इसका, वो है ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस। ठीक, तो ट्राई एसिडिक बेस कौन होगा? वो बेस जो 3 OH माइनस आयन डोनेट करता है अपना। दोज बेस विच कैन डोनेट 3 OH माइनस आयन टू द एसिड।
जो एसिड को 3OH माइनस आयन डोनेट करे, दैट बेस आर नोन एज ट्राई एसिडिक बेस। जैसे एग्जाम्पल है इसके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की होल थ्राइज, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH की होल थ्राइज। इस टाइप के बेस को क्या बोलेंगे आप? ट्राई एसिडिक बेस। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है ट्राई एसिडिक बेस के AlOH की होल थ्राइज और FeOH की होल थ्राइज। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की, है ना। बेस की भी दो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी रिएक्शन किस टाइप से आप डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक। तो बेस की भी दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की वो ये है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? दीज आर बिटर इन टेस्ट। ठीक, इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप इन्हें टच करके देखें बेसिस को तो ये स्लिपरी फील देते हैं जब हम इन्हें टच करते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप कि दे गिव स्लिपरी फील व्हेन टच। जब टच करेंगे तो कैसी फील करेंगे आप? स्लिपरी, है ना। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है बेसिस की कि बेस आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो वीक बेस है वो लेस सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के। तो आप ये लिख सकते हैं कि बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना, बट वीक बेस आर less soluble in water। ठीक, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो बेस हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं इन एक्वस मीडियम, और एक्वस मीडियम में वो डिसोसिएट भी हो सकते हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है बेस की कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम, है ना, और दे कैन डिसोसिएट, और आप उन्हें डिसोसिएट भी कर सकते हैं एक्वस मीडियम में। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी बेस की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है जनरली बेसिस की, ठीक। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी डिस्कस करनी है हमें? बेस की। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की वो ये है कि जनरली लिटमस पर क्या एक्शन होता है बेस का। तो बेस लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर के साथ जब रिएक्ट करता है
तो वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस में। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस वो क्या होगी, दे कैन चेंज द कलर, दे कैन चेंज द color of red litmus to blue, red litmus to blue litmus। ठीक, जो सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ वो है रिएक्शन विद मेटल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद मेटल। यहाँ पर भी वही होगा, अगर कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक तो मेटल सोल्ट बनेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो क्या है यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर, सपोज अगर आपके पास कोई बेस है और आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, मेटल सोल्ट बनेगा प्लस बाहर निकलेगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस H2 गैस, है ना। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे सपोज आपने बेस लिया है NaOH, बेस क्या है आपका NaOH, मेटल है आपकी सोडियम। तो जब सोडियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर बनेगा, सॉरी, तो हम मेटल ले रहे हैं यहाँ पर हम जिंक। ठीक है, तो जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी तो सोल्ट बनेगा Na2ZnO2 और साथ में बाहर निकलेगी यहाँ से H2 गैस। बस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल क्या है यहाँ पर, एक तो सोडियम है और दूसरी क्या है, जिंक। तो जिंक तो बैलेंस है, एक है, लेकिन सोडियम के कितने एटम है, 2। इधर कितने हैं, 1। तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, 2। ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टेप में बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल क्या है यहाँ, नहीं है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है लेकिन उसे थर्ड स्टेप में करते हैं। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को करते हैं कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2। और फोर्थ स्टेप में बैलेंस करते हैं आप हाइड्रोजन को, कितने हैं, 2 और इधर भी कितने हैं, 2। और जो Na2ZnO2 ऐसे बोलते हैं आप सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल हो रहा है यहाँ पर, अगर आप एल्यूमिनियम मेटल की, एल्यूमिनियम का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर आप उसके साथ रिएक्शन कराएं NaOH की, जैसे सपोज आपने लिया Al का एक्वस मीडियम मतलब H2O के अंदर और रिएक्शन कराई आपने NaOH के साथ, तो यहाँ पर बनता है आपका NaAlO2, क्या बनेगा, NaAlO2 और बाहर निकलेगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो सोल्ट बना है यहाँ पर एल्यूमिनियम का, इसे बोलते हैं आप सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल क्या है यहाँ, एल्यूमिनियम और सोडियम बैलेंस है। सेकंड स्टेप में किसे करते हैं, नॉन मेटल को, यहाँ कोई भी नॉन मेटल नहीं है। थर्ड स्टेप में बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, कितने हैं यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसे 4 बना लें आप। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप 2। ठीक, तो ऑक्सीजन कितना हो गए आपके 2 और एक 3, तो यहाँ पर भी क्या लगा दें आप स्टार्टिंग में 2। ऑक्सीजन हो गए 4, तो 2, यहाँ पर भी 2 लगा दें आप, 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 2 6। तो सबसे लास्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या थी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी थी कि बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट क्या बनता है आपका। जो थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी बेस की, वो है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड।
ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है उन्हें क्या बोलते हैं आप, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे अगर आपके पास जो नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2 है ना, आप इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं जैसे CaOH की वोल्टवाइज, ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और यहाँ से बाहर निकलेगा H2O, बाहर निकलेगा यहाँ से आपका H2O। ऐसे ही सपोज आप सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, है ना, आपने यहाँ पर बेस लिया है MgOH की वोल्टवाइज। सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा। तो जब रिएक्शन होगी यहाँ पर बनेगा MgSO3 या CaOH की वोल्टवाइज ले लें आप, यहाँ पर भी CaOH की वोल्टवाइज, तो क्या बनेगा यहाँ भी CaSO3 और प्लस के H2O, ठीक। तो एक इसके साथ रिएक्शन थी इसकी नॉन मेटल ऑक्साइड के। और जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की वो ये है कि जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, जो लास्ट पीछे भी पढ़ी है आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, कि बेस और एसिड की अगर आप रिएक्शन कराएं, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसको डिस्कस करते हैं एक बार कि बेस एसिड के साथ रिएक्शन करो, सेम ही रिएक्शन है, यहाँ पर भी वही होगा जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हुआ था। तो फोर्थ क्या है, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, ठीक। रिएक्शन विद एसिड में क्या होगा आप जानते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो क्या होगा, अगर आपके पास कोई बेस है, आपके पास कोई एसिड है, और बेस और एसिड जब रिएक्शन करते हैं एक तो सोल्ट बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, सोल्ट बनता है और साथ में क्या बाहर निकलता है, H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो बेस ले आप कोई भी, जैसे सपोज आपने बेस लिया NaOH, है ना, आपने एसिड लिया H2SO4, तो बनेगा यहाँ पर सोल्ट Na2SO4 और बाहर निकलेगा यहाँ से H2O। और बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2, ठीक, और यहाँ भी लगा देंगे हम 2। तो ये क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेस की, ठीक है। तो आपने आज क्या डिस्कस करा कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बेस क्या है, बेस का क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया जा सकता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी है आपने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।